आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पहली खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से है, जहां पत्थल गांव में हुए हृदय विदारक हादसे मामले पर पूरे प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। घटना के बाद से जहां छत्तीसगढ़ में नशे के बढ़ते कारोबार का बड़ा उदाहरण सबके सामने आया है, तो वहीं इस पूरे मामले में सत्ता पर बैठी कांग्रेस सरकार ने सीधे तौर पर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार को निशाना बनाने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्य में गांजा की सप्लाई होना इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार का संरक्षण ऐसे तस्करों को मिला हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने सीधे तौर पर इस मामले को हत्या का मामला करार देने की मांग की है। साथ ही ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इससे अपराध की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में अब पत्थल गांव की भीषण हादसा जो है वो सबके सामने अब आ गया है। पत्थल गांव में जिस प्रकार से अवैध नशे के कारोबार और तस्कर के द्वारा जो लोगों को कुचला गया है, हृदय विदारक घटना है। वास्तविक में घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला उनके ऊपर में दर्ज होना चाहिए। 2-3 दिन पहले लगातार शिकायत किए हैं कि यहाँ पर अवैध नशा का कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस की संरक्षण रही है और पुलिस के संरक्षण में आज भी ये बताया जा रहा है कि उनको ये कहा गया कि भीड़ भाड़ है, यहाँ से निकल जाओ, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। और उसके बाद में गाड़ी में गांजा रखा हुआ था, उसको जलवाने में भी पुलिस की भूमिका है। तो भारतीय जनता पार्टी किस बात के लिए प्रदर्शन कर रही है? प्रदर्शन तो उन्हें लखीमपुर खीरी की घटना के लिए करना चाहिए था, जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के पुत्र ने किसानों के ऊपर में वाहन चला कर उनकी हत्या की। जब दोनों घटनाओं में अंतर देखिए, वहाँ पे मोटिव था हत्या करने का, यहाँ पे कोई मोटिव नहीं था। यहाँ पे दुर्घटना हुई, उसके बावजूद भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। वहाँ पे तो एफआईआर दर्ज करने में 5 दिन लगा और उसको सरेंडर करने का अवसर दिया गया। क्या हत्या के अपराधी को सरेंडर करने का अवसर दिया? उसे तो कॉलर पकड़ के सलाखों के पीछे डाला जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लखीमपुर में अपने नेता के बेटा को बचाने के लिए सरेंडर करने का अवसर दिया। तो ये जो उनका दोहरा मापदंड है वह जनता के सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने आज कलेक्टर में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। अमर सिंह गौड़ ने कहा कि आए दिन आदिवासी समाज के लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। उन लोग ईसाई धर्म अपनाकर अपना रीति रिवाज और परंपरा को छोड़ रहे हैं, जिसका विरोध उन लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने में लगे हैं। ऐसे लोगों का जाति प्रमाण पत्र रद्द हो और जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र से शासकीय नौकरी कर रहे हैं उन्हें तत्काल बर्खास्त करें। उन्हें उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाए। और आदिवासी लड़की दूसरे समाज में जाकर शादी करती है और वहां जाति प्रमाण पत्र लगाकर आदिवासी भूमि का खरीद अगर करती है तो ऐसे मामलों में तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। में देखा जाए तो और पहले से भी आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो सीधे साधे भोला भाले जो लोग हैं, जो प्रकृति पूजा करते हैं, पशुपालन में अपनी कला और संस्कृति से पूरा भारतवर्ष में जिनको जाना जाता है, उनको कुछ धर्मों द्वारा बलगा कर फुसला कर कुछ आर्थिक लाभ का प्रलोभन दे करके धर्म अंतरण किया जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज की कला संस्कृति जो समाप्ति की ओर जो जा रही है और अदर धर्म में जाने के बाद जो आरक्षण का बस लाभ ले रहे हैं। तो वहीं गरियाबंद जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूर पर ग्राम जोबा से खरता जाने वाली मार्ग में साल भर पहले ठेकेदार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन ठेकेदार की निर्माण कार्य की पोल पहली बरसात में ही खुलकर सामने आ गई। सड़क में जगह जगह दरारें आ गई हैं। घटिया निर्माण के चलते जगह जगह सड़क उखड़ने लगी है। सड़क में जगह जगह बने गड्ढे और उबड़ खाबड़ सड़क इसकी जर्जरता को खुद बयां कर रही है। सती नाला में बने पुलिया बारिश से बह गए हैं। यहां जान जोखिम में डालकर लोग पुलिया पार करने को मजबूर हो चुके हैं। जर्जर पुलिया में आवाजाही करने वाले ग्रामीण रोज हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस और जरा भी सूद नहीं है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला आज भी शायद कोई नहीं है।
बस एक खरता मार्ग के लिए बना है रोड और 2-2.5 साल करीब हो गया है बने और हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और ये पुलिया आए दिन टूट के ऐसी रिपेयरिंग करवा के बस ऐसे ही चल रहा है। बीच में कुछ कार्यक्रम हुआ था धरीपारा में, कुछ नेता वेता लोग आए थे तो उस टाइम में ये थोड़ा सा रिपेयरिंग कर दिए और बस ऐसी दिलासा दे रहे हैं। शासन प्रशासन से कई बार मांग हो चुकी है कि ये पुलिया बनना चाहिए, लेकिन अभी तक ना शासन से जवाब आई है ना ठेकेदारों से कोई जवाब आया है और पता नहीं ये पुलिया और कितनों का जान लेगा। तो इधर एक गृह ग्राम है तो डेली आना जाना लगे रहता है और खास कर बरसात में बहुत दिक्कत हो रहा था आने जाने में और साथ में इधर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पढ़ने जाने वाले बच्चे लोगों को भी और इधर का यातायात जो नगरीय और गरियाबंद से जो जुड़ा हुआ है हमारा आवागमन उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है और 1-2 केसेस भी हो गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिला प्रशासन और हाईकोर्ट तक के आदेश को रोंदते हुए ईद मिलादुन्नबी के दिन जुलूस निकाला गया। जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की रैली, जुलूस और प्रभात फेरी और बाइक रैली की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में सुबह से जोर शोर के साथ युवकों ने बाइक रैली का आयोजन कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिस तरह से ईद मिलादुन्नबी के दिन नियमों और प्रशासनिक आदेशों को रौंदा गया है, उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोर्ट तक के आदेश की अवहेलना करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा या फिर मामला ऐसे ही शांत हो जाएगा। तो वहीं कोयले की कमी का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती होने लगी है। आलम यह है कि 30 त्योहार में भी बिजली झटके देने लगी है। आम लोग इससे खासे परेशान हैं। दशहरे के दिन से अब तक राजधानी के कई इलाकों में रह रहे लोगों को बिजली गुल होने की शिकायतें मिली। बिजली कटौती से लोगों के अंदर काफी गुस्सा भी देखने को मिला। राजधानी रायपुर के खमहाडी इलाके के बिजली ऑफिस का घेराव भी किया गया। छत्तीसगढ़ संगवारी संघर्ष समिति ने बिजली ऑफिस का घेराव करके नाराजगी भी जाहिर की है। एक ज्ञापन के माध्यम से 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अगर बिजली कटौती को नहीं रोका गया तो राजधानी में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी अब दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।